हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड के बारे में कि किन कारणों से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है हमारी बॉडी में वो कितनी है, और हाँ अपनी डाइट में हम किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और किन चीज़ों का इस्तेमाल कम या ना करें जिससे हमारी बॉडी में यूरिक एसिड नॉर्मल अमाउंट में बना रहे। तो ये सब जानने के लिए आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में हमारी डाइट, स्पेशली प्रोटीन डाइट, प्रोटीन्स में भी स्पेशली जो प्यूरिन्स होते हैं यानी कि जो कम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं उनको उनकी डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं। ये यूरिक एसिड सोडियम के साथ कंबाइन होकर मोनोयूरेट के क्रिस्टल्स बनाता है। इन क्रिस्टल्स को किडनी हमारी पास आउट या एक्सक्रीट नहीं कर पाती, तो ये क्रिस्टल्स हमारी बोन्स के एम्फाइसिस यानी कि बोन्स की स्टार्टिंग और बोन्स की एंडिंग में एक्यूमुलेट या इकट्ठा होने लग पड़ते हैं और वहाँ हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ में सूजन और दर्द होने लग पड़ती है। तो अब किन कारणों से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, तो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पहला कारण है हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट में वैसे तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पर अगर हम प्रोटीन्स को एक्सेस मात्रा में लेते रहेंगे तो जो प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड वो ज़्यादा बनेगा। तो हमें जिन पेशेंट्स के यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है तो वो सबसे पहले जो प्रोटीन्स है अपनी डाइट में लिमिट करें। हाँ, कुछ लोग जैसे जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं, उनमें प्रोटीन्स की डाइट जो है रिक्वायरमेंट वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो प्रोटीन्स ज़्यादा लेते हैं। पर जो लोग आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और उन्हें प्रोटीन्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो भी उनका देखा देखी या वैसे भी या टेस्ट के लिए हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते रहते हैं, तो उनकी बॉडी में जो है यूरिक एसिड ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। दूसरा रीज़न है अगर किन्हीं कारणों से हमारी किडनी के फंक्शंस आल्टर हो जाएं और वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट यानी कि बाहर ना निकाल पाए, जैसे एक्यूट रीनल फेलियर में देखा जाता है या क्रोनिक रीनल फेलियर में भी ऐसा देखा जाता है, या डायबिटीज़ के पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि उनकी किडनीज़ जो है या हाइपरटेंशन में कि उनकी जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पाती हैं। तीसरा, कुछ एक मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज़ 2, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस या हाइपरथायरॉयडिज्म, इनमें भी जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा बनता है। जो लोग ओवरवेट होते हैं या जो लोग ओवरवेट होने के बाद एकदम से अपना वेट लॉस कर लेते हैं, उनमें जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो चाहे पचाए वो ज़्यादा होता है और एंड में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। ये हैं कारण। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो फीमेल्स में 2.4 से लेकर 6 के आसपास है, 6 है, और जो मेल में है वो 4 से लेकर 7 तक है। पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों में जब ये यूरिक एसिड 5 से ज़्यादा हो जाता है तो उनमें यूरिक एसिड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब यूरिक एसिड के सिम्टम्स में जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये मोनोयूरेट के क्रिस्टल्स के रूप में हमारी बोन्स की स्टार्टिंग और एंडिंग जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं। तो वहाँ पर एक्यूमुलेट होने के बाद वहाँ पर ये हमें स्वेलिंग करते हैं, स्वेलिंग के बाद हमें दर्द होती है। और स्पेशली जो जॉइंट्स हैं हमारे, जो स्मॉल जॉइंट्स हैं जो फिंगर्स में या पैरों के फिंगर्स हैं या टो है या हील है, तो
तो इनमें सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट और सबसे पहले एक्यूमुलेट होते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। तो वहाँ पर सबसे पहले ये दर्द होती है, हमें सूजन होती है, और कई बार वहाँ पर रेडनेस भी देखने को मिलती है, और कई बार इतनी ज़्यादा दर्द हो जाती है कि हमारे लिए चलना फिरना और हाथ से काम करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारे हाथों और पैरों में स्टिफनेस, यानी कि इतने अकड़ाहट होती है कि हम अपने हाथों पैरों को की उंगलियों को चला भी नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा स्टिफनेस देखने को मिलती है। और अगर हम इन यूरिक एसिड के सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो ये बहुत जल्दी गठिया भी बन जाता है। तो ये हैं इनके सिम्टम्स। अब सिम्टम्स के बाद हम किन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें खाने में और किन चीज़ों का ना सेवन करें। तो सबसे पहले जो प्रोटीन रिच डाइट है, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, हमें उसे, जिन लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है उन्हें ये नॉन वेजिटेरियन फूड बंद करना है। इसके अलावा कुछ एक सब्जियां हैं जैसे मटर, मशरूम, ब्रोकली, गाजर, फूल गोभी, टमाटर, इनका सेवन हमें कम से कम करना है। जो दालें हैं छिलके वाली जैसे राजमा, काले चने, सफ़ेद चने, हमें इनका जो यूज़ है वो लिमिटाइज करना है। हफ्ते में 1 से 2 बार हम इनका सेवन कर सकते हैं। डेयरी में हम जो पनीर है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, पर हम स्किम्ड मिल्क यानी कि मलाई उतरा हुआ दूध या पतला दूध, उसका सेवन कर सकते हैं। पतली सी लस्सी का सेवन कर सकते हैं और पतली सी दही भी हम खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो लस्सी में अदरक का जूस, काली मिर्च, तुलसी या पुदीना भी डाल सकते हैं। इससे जो है यूरिक एसिड का डाइजेशन में काफ़ी हेल्प होती है। चाय और कॉफ़ी जितना हो सके आप इन्हें का सेवन ना करें। पैक्ड फूड्स और फ्राइड फूड्स, पैक्ड फूड्स में चिप्स, कुरकुरे जो पैकेट में फूड्स मिलते हैं, और फ्राइड फूड्स उनका सेवन ना के बराबर करें। पैक्ड जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स जहाँ तक हो सके इनका सेवन बिल्कुल ना करें। एक्स्ट्रा शुगर यानी कि ऊपर से किसी चीज़ में चीनी डालकर ना लें, जैसे कई लोग दही में चीनी डाल लेते हैं या चीनी वाली रोटी खा लेते हैं, या इन सब चीज़ों के लिए आप परहेज़ करें। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसे ग्रेजुअली डिक्रीज़ करें, क्योंकि ओवरवेट पर्सन और जो लोग एकदम से अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने लग पड़ता है। ये तो है चीज़ें हम जिनका लिए हमने सेवन नहीं करना है। अब हम क्या खा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले सुबह उठकर 2 से 3 गिलास पानी के पिएं। दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी के ज़रूर लें। विटामिन सी से जो रिच फूड्स हैं जैसे कि आंवला, संतरा और नींबू की आप चाहें तो नींबू पानी बना के पी सकते हैं, और आंवले को चटनी या मुरब्बे के रूप में आप ले सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि यूरिक एसिड सोडियम के साथ कंबाइन होकर मोनोयूरेट के क्रिस्टल्स बनाता है। तो हम इस सोडियम को अगर पोटाशियम रिच फूड से, यानी कि अपनी बॉडी में अगर पोटाशियम ज़्यादा लें सोडियम की जगह, तो भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कम बनेगा। तो इसके लिए हमें पोटाशियम रिच फ्रूट्स जैसे पपाया, चीकू और बनाना, इनका सेवन अगर हम रोज़ करें तो भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कम बनता है। हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट में आप ओटमील्स हो गए, ब्राउन राइस हो गए, दलिया हो गया, इनका सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि हाई फाइबर जो है ये यूरिक एसिड को अब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्पफुल है। हल्के रंग की सब्जियां जैसे घिया, तोरी, लौकी, करेला, इनका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब ये तो हो गए डाइट। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ। आप उनका अगर इस्तेमाल करेंगे अपने शरीर में तो आपको डेफिनेटली यूरिक एसिड के लेवल्स को लो करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, मेथी के दाने 1 से 2 चम्मच लें। इसको 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर रख दें। सुबह उठकर
इस पानी को आप पी लें और मेथी के दानों को चबाकर खा लें। इससे यूरिक एसिड को लो करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज़, अगर आप अदरक 1 इंच अदरक को 2 गिलास पानी में उबाल लें और पानी को इतना उबाल लें कि वो 1/4 यानी कि आधा गिलास रह जाए, तो उसमें आप अपने टेस्ट अनुसार सेंधा नमक, नींबू या काली मिर्च या तुलसी डाल दें। तो इस पानी के सेवन से भी आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड, एक्सेसिव यूरिक एसिड बनता है, उसकी डाइजेशन में काफ़ी हेल्प होती है। तीसरा है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आप 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में डालकर सुबह खाली पेट लेंगे, तो इससे आपके जोड़ों में जो सूजन और स्वेलिंग है वो कम होगी और यूरिक एसिड को डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी हेल्प होगी। आप चाहें तो अलसी को रात को भिगो कर रख लें, 1 चम्मच अलसी को रात को भिगो कर रख लें। सुबह उठकर इस अलसी को अगर आप चबा कर खाते हैं तो अलसी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो इससे आपके यूरिक एसिड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प होगी। दूसरा, इसमें फाइबर है। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, फाइबर रिच डाइट जो है वो यूरिक एसिड को अब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तीसरी, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये सूजन और दर्द को भी कम करती है। तो आप इनमें से कुछ 1-2 चीज़ों को आप, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता है तो आप 1-2 चीज़ों को ट्राई करें। डेफिनेटली आपको यूरिक एसिड को लोअर करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए उपयोगी लगी है तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।